Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome. Welcome to Selection Target. कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube क्लास में। और मैंने आपको कहा था कि मैं आपकी एक और क्लास करवा दूंगा पार्ट ऑफ स्पीच की, तो आपकी एक और क्लास आपकी डिमांड पर। चलिए, सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर शुरू करेंगे आज का सेशन जो कि होने वाला है आपका आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच पर। ठीक है, चलिए ओके। ओके, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए, यहाँ पर जो आप आंसर दे रहे हैं, कोई प्रपोजिशन कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो अलोंग है इसका आंसर होगा आपका एडवर्ब। क्या होगा? ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, ये प्रपोजिशन है, ये आपका प्रोनाउन है, ये आपका नाउन है, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब है, ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, अलोंग विथ, अलोंग विथ लिखा हुआ है ना, तो विथ प्रपोजिशन है तो अलोंग क्या हो जाएगा फिर आपका, है ना, एडवर्ब हो जाएगा, याद रखिएगा। सो राइट ऑप्शन आप इसको कहेंगे एडवर्ब, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। आंसर द क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या होगा वो बताइए। देखिए, शी इज ऑन हर वे होम, इस पे क्या होगा वो बताइए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, अगर होम आपका, है ना, बिना प्रपोजिशन का है तो ये आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो होम यहाँ पर क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वे आपका नाउन है, ये आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है, ऑन आपका प्रपोजिशन है, और इज आपका वर्ब है, ये आपका प्रोनाउन। तो होम यहाँ पर क्या होगा? एडवर्ब होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जब भी होम अकेले होता है तो अगर ये ऐसा ना लिखा हो कि ऐसा लिखा हो कि होम स्वीट, ठीक है, यानी कि होम इज अ कंफर्टेबल प्लेस, अगर ऐसा लिखा होगा तो ये वर्ब किसके लिए आई है? होम के लिए आई, तो होम आपका यहाँ पर नाउन हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर होम है किसी प्लेस को डिनोट कर रहा है तो होम आपका एडवर्ब हो जाएगा। ये होम आपका यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, टुनाइट विल बी रेनी। देखिए, ये लिखा हुआ टुनाइट विल बी रेनी, तो विल बी यानी कि बी आपका मेन वर्ब है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो टुनाइट क्या है? अगर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, मतलब वर्ब है, तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा, तो यही आपका सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट है तो ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। रेनी यहाँ पर क्या है? तो रेनी आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फिलहाल टुनाइट के लिए हम ए ऑप्शन चूज करेंगे, नाउन यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
It was rainy, so we didn't go out. यहाँ पर रेनी क्या है, ये आपका एडजेक्टिव क्या है, ये एडजेक्टिव है, और आउट क्या है, ये आपका एडवर्ब है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सही जवाब आप दिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यू विल फील मोर सेटल्ड वंस यू मेक सम न्यू फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। देखिए सेटल्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि फील आपका पॉजिटिव, फील आपका स्टेटिव वर्ब, स्टेटिव वर्ब क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है। सेटल्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, मोर आपका एडवर्ब है, बाकी तो आप जानते ही हैं। ठीक है, वंस का मैं अभी नहीं बताऊंगा, अगले सवाल पे बताऊंगा। यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, और बाकी आपको पता है नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, और मेक आपका वर्ब। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सेटल्ड के लिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडजेक्टिव बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा वो बताइए। वंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। 6 का डी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर कर रहे हैं। 6 का देखिए लिखा हुआ है कि थिंग्स गॉट बेटर वंस ही फाउंड अ जॉब। तो वंस यहाँ पर जानते हैं किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। एक क्लॉज आपका ये हो गया, एक क्लॉज आपका ये हो गया। ठीक है, और इसलिए ये आपका क्या है, कंजंक्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी आपको दो क्लॉज दिखते हैं, बट वहां पर रिलेशन होता है, बट ये वंस किसी को रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये आपको दो अलग अलग क्लॉज माने जाएंगे। ठीक है, तो ये कंजंक्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, गॉट आपका वर्ब हो जाएगा, थिंग्स आपका नाउन हो जाएगा, ये आप फाउंड आपका वर्ब हो जाएगा, बाकी आपको पता ही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इसका क्या होगा वो बताइए। वी एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, इसका क्या हो जाएगा। यस, टुगेदर यहाँ पर क्या है बेटा, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, वी एंजॉय स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, ये आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। टाइम आपका नाउन है, ये आपका जीरंड है। ठीक है, क्या है, जीरंड है, जो कि नाउन का ही काम करता है। एंजॉय वर्ब है, और आपको पता है कि एंजॉय अपने बाद में जीरंड लेता है। ठीक है, लेकिन नाउन दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव यूज नहीं हुआ है, मैं आपको ये भी बता दूं, वरना एंजॉय अपने बाद में रिफ्लेक्सिव भी लेता है। ये प्रोनाउन है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टुगेदर के लिए फिलहाल एडवर्ब हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा। द ग्राउंड बिकेम मोर इवन, द ग्राउंड बिकेम मोर इवन। देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि इवन क्या है। ठीक है, ग्राउंड, द ग्राउंड बिकम मोर इवन, तो ग्राउंड क्या बना है, इवन बना है ना, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ग्राउंड को इवन कहा जा रहा है, तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ये आपका एडवर्ब हो जाएगा। बिकेम आपका वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इवन यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एडजेक्टिव हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इवन कभी कभी वर्ब का काम भी करता है ना। चलिए, इवन जब बराबर करने के सेंस में आता है तब। फिलहाल राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। शी डिडंट इवन गिव हिम अ सेकेंड चांस। 9 में क्या होगा, सी आंसर कर रहे हैं, बढ़िया। देखा हुआ शी डिडंट इवन गिव, यहाँ पर इवन गिव के लिए आया हुआ, वर्ब के लिए आया हुआ है ना। तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आपका एडवर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब है, हिम आपका प्रोनाउन है, ये आपका आर्टिकल है, सेकंड आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, चांस आपका क्या है, नाउन है। तो फिलहाल इवन के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर एडवर्ब यूज करेंगे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, एडवर्ब हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या होगा, ही वॉज राइट अबाउट हर नॉट हैविंग अ जॉब, इसमें क्या होगा बताइए। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिए। बात समझ में आ गई, क्योंकि ही को राइट कहा जा रहा है ना, ही वॉज राइट। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, हर आपका प्रोनाउन है। ठीक है, हर आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव का भी काम करता है, जैसे मैं कह दूं हर बुक, तो ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, बट अगर ओनली हर है तो प्रोनाउन होगा। ठीक है, नॉट क्या है आपका, तो आपको पता ही एडवर्ब होता है हमेशा। हैविंग, नॉट हैविंग, हैविंग आपका यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है, ये आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है। बाकी आपको पता है वर्ब है, बी की फॉर्म है ये, और प्रोनाउन है। राइट ऑप्शन क्या होगा फिलहाल यहाँ पर, राइट के लिए एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट के लिए एडजेक्टिव यहाँ पर बिल्कुल सही है, याद रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत बढ़िया। आंसर द क्वेश्चन नंबर 11। The soldier said that he acted in accordance with his orders. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये प्रपोजिशन है, तो ये नाउन है, क्या है, नाउन है। वैसे भी ई एन सी ई वाला और ए एन सी ई वाला नाउन होता है। मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ाया है नाउन के चैप्टर में, कैसे कौन कौन से सफिक्स हैं जो किसी के बाद अगर लग जाते हैं तो वो नाउन हो जाता है ना। विद आपका प्रपोजिशन है, ये आपका नाउन है, और हिज आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बाकी सब आसान है, जहां पर टफ लगे तो बताइएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर अकॉर्डिंग्स क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, समवन टुक ऑल द फूड। ठीक है, ऑल यहाँ पर क्या है, बी आंसर कर रहे हैं, एडवर्ब लगा रहे हैं ऑल को। नहीं, ऐसा नहीं है, लिखा है समवन टुक ऑल द फूड। ऑल आया किसके लिए, फूड के लिए आया हुआ है ना। ऑल किसके लिए, फूड के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर ऑल भी एडजेक्टिव होगा ना, ऑल भी एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है, ये भी एडजेक्टिव है, ये नाउन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, एडजेक्टिव। ठीक है, आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा वो बताइएगा।
द किड्स गॉट ऑल एक्साइटेड लिखा हुआ है, तो ये आप अब जानते हैं क्या हो जाएगा, ऑल एक्साइटेड क्या हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑल के बाद में दा आता है ना, नियम तो ये है, तो ऑल के पहले दा कैसे आएगा, दी ऑल थोड़ी होता है, ऑल दी होता है ना हमेशा। ऐसा थोड़ी होता है, नियम बदल जाएगा। तो ऑल एक्साइटेड है, तो वर्ब के लिए यहाँ पर देखिए, मतलब इसके लिए एडजेक्टिव के लिए यहाँ पर ऑल आया हुआ है, तो ऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। समझिएगा, गॉट एक्साइटेड, तो आप कह सकते हैं गेट आपकी क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, तो ये आपकी वर्ब थर्ड हो जाएगी, वर्ब थर्ड हो जाएगी, तो ऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, ओके। हाँ, और बाकी आपको पता ही है, क्रिसमस आपका नाउन हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका क्या है, एडवर्ब है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, तो ऐसा है ना कि जैसे आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बहुत से बच्चों को लगता है गुरुजी हम ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या है। देखिए, इसका कोई कॉन्सेप्ट, इसका कोई नियम वही है जो आपने पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा है, ये सब वही है। बस आपको समझना ये है कि देखिए, हमेशा ये समझिए कि प्लेस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, कौन सा वर्ड किसके लिए आ रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल आ रहा है फूड के लिए, इसलिए यहाँ पर ऑल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर ऑल आ रहा है एक्साइटेड के लिए, एक्साइटेड क्या आपका पार्टिसिपल है, या इसको वर्ब कह दीजिए, इसके लिए आ रहा है, तो ये ऑल क्या हो जाएगा, अपने आप एडवर्ब हो जाएगा। क्योंकि एडवर्ब किसको किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इतना टफ है नहीं जितना हमें लगता है कोई भी चीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें क्या होगा, चलिए, इसमें क्या होगा, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। बिहेवियर समझिए कि कौन सा वर्ड किसके लिए आया हुआ है, ऐसे तुक्का मारते हैं तो गलत हो जाता है, फिर दुखी होते हैं कि गलत हो गया मेरा, ठीक है। हाँ, डेली इसी टाइम पर होती है, 12:30 बजे, ठीक है, 12:30 डेली। देखिए यहाँ पर समझिएगा, लिखा है यू हैव नथिंग टू वरी, तो आप लिखा हुआ यू हैव नथिंग, तो हैव यहाँ पर क्या है, यही हैव यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है, और नथिंग क्या है, प्रोनाउन है। यानी यू हैव आप रखते हैं तो क्या रखते हैं, ठीक है, तो वर्ड का आंसर नथिंग, तो प्रोनाउन हो जाएगा। टू आपका प्रीपोजिशन, वरी आपका वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है टू वरी अबाउट, तो अबाउट के बारे में मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अच्छा बता देते हैं, वरी यहाँ पर क्या है आपका, वरी वर्ब है, तो वरी के लिए अबाउट आया तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका आंसर फिलहाल नथिंग के लिए प्रोनाउन हो जाएगा। मुझे लगा शायद मैंने अबाउट का क्वेश्चन पूछा है, बट चलिए इसी में क्लियर कर दिया मैंने आपको, वर्ब के लिए है तो एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या होगा बताइएगा। आई विल बी बैक इन अ लिटिल वाइल, वाइल यहाँ पर नाउन है बेटा, याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है। लिटिल आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल आता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। वैसे आर्टिकल भी डिटरमाइनर्स का काम करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें इन प्रेपोजिशन है, नहीं, आई विल बी बैक, बैक आपका वर्ब है, तो इन आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, हाँ प्रेपोजिशन है, ठीक है, बी आपका वर्ब है, और ये आपकी मॉडल वर्ब है विल, और बाकी आई प्रोनाउन है। तो वाइल यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, देखिए कितना सिंपल है, आर्टिकल है तो मतलब नाउन होगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ठीक है, क्या रखिएगा, सो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा इसका बताएं। हर पेरेंट्स डाइड while शी was स्टिल एट स्कूल।
ठीक है, डी ऑप्शन में यहाँ पर कंजंक्शन आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। वाइल कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है, कंजंक्शन है, हालांकि है ना, वाइल यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है जबकि। ठीक है, बाकी सब पता है, ऐसा कुछ ये आपका एडवर्ब का काम करेगा, बाकी सब आपको पता ही है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? सेवनटीन का सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग, कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन है। ठीक है, ही हैज ब्राउन आईज, ठीक है, वेयर एज हिज चिल्ड्रन हैव ग्रीन आईज, वेयर एज भी क्या, कंजंक्शन है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करे, एक क्लॉज ये और दूसरा क्लॉज ये, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करे। ठीक है, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, कंजंक्शन, बिल्कुल करेक्ट, सही जवाब। बाकी आपको पता है ये आईज आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। हैव यहाँ पर पोजेशन मतलब वो है, पोजेशन का सेंस दे रहा है, मतलब मेन वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, फिलहाल सी इज करेक्ट। चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 इसका क्या होगा वो बताए। देखिए वाइल को लेकर के अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें दी गई हैं। वैसे वाइल मतलब एसपी बख्शी के देखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट भी है, सबऑर्डिनेट भी है। ठीक है, अदर बुक देखेंगे तो वो केवल सबऑर्डिनेट है। वेयर अबाउट्स डिड यू पार्क द कार, तो यहाँ पर वेयर अबाउट्स क्या होगा बेटा, ये आपका क्या होगा, ये आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, आप इसको वेयर समझ लीजिए कि आपने कार कहाँ पार्क की। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है कौन सी जगह, कहाँ, कौन सी जगह। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि वेयर डिड यू पार्क द कार, तो वेयर का आंसर क्या होता है, हमेशा एडवर्ब होता है। सो एडवर्ब होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इसमें गलती करी तो गलती हो गई, वो अलग बात है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट यही है, पढ़ाया हुआ है। बाकी आपको सब पता है, पार्क यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, पार्क नाउन भी होता है, जैसे मैंने कहा कि आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया, तो पार्क नाउन हो गया। बट ये पार्क यहाँ पर गाड़ी पार्क करने से है, तो ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, बाकी ये हेल्पिंग वर्ब है और सब पता ही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, सबऑर्डिनेट ही मानिए, क्या ही कहें, सबऑर्डिनेट ही मानिए। दे लिव विद इन देयर लिमिट्स, इसमें क्या होगा वो बताइएगा। ठीक है, दे लिव विद इन देयर लिमिट्स, तो यहाँ पर विद इन क्या होगा बेटा, यस, विद इन आपका प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। भाई लिव और लिमिट के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है, विद इन। भाई लिमिट के अंदर रहना, ना कि भाई लिमिट के बाहर रहना भी होता है, लिमिट के अंदर रहना भी होता है ना, लिमिट में रहना भी होता है। एक तरह से देखा जाए मतलब, तो वर्ब का नाउन के साथ में रिलेशन बता रहा है, लिंक कर रहा है। तो लिंक करने वाला जो शब्द होता है वो प्रेपोजिशन होता है। दे लिव विद इन देयर लिमिट्स, ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, नो डाउट, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्या रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। आंसर द क्वेश्चन नंबर 20। अलका जी, थैंक यू सो मच। दिस आफ्टरनून आई एम बिजी बट टुनाइट आई एम फ्री। ठीक है, टुनाइट यहाँ पर क्या होगा वो बताइए। ओके, आप आंसर सही कर रहे हैं, देखिए समझिएगा, लिखा है दिस आफ्टरनून, तो आफ्टरनून आपका यहाँ पर नाउन है, क्योंकि दिस आपका क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, बाकी ये आपको पता है बिजी आपका एडजेक्टिव होता है, बट आपका यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। टुनाइट पहले लिख दिया गया, कोई बात नहीं, टुनाइट आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। आई एम फ्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फ्री आपका एडजेक्टिव है, बाकी आपको पता है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इस वजह से। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एब्सोल्युटली।
यानी कि मैं फ्री हूं, तो मैं कब फ्री हूं, कब, वेन का आंसर कब फ्री हूं, टुनाइट मतलब आज फ्री हूं। तो वेन का आंसर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एज यू नो वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट वन प्लीज आंसर। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने प्लेलिस्ट उसकी बना दी है, ठीक है? मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं, आर्ट ऑफ स्पीच वाली। नो वन बट यू वुड ट्राई दैट, ठीक है? तो नो वन बट मतलब, अब देखिए बट के 2 ही काम होते हैं बेटा, होते तो बहुत सारे काम हैं, नाउन का काम भी करता है ना, इफ बट्स जब लिख देते हैं तो वो नाउन हो जाता है, बट वो छोड़िए, बट के मेन 2 काम है, या तो वो प्रेपोजिशन का काम करेगा और या फिर वो कंजंक्शन का काम करेगा। जब प्रेपोजिशन का काम करेगा तो इसका मतलब होगा के सिवाय, और कंजंक्शन का काम करेगा तो इसका मतलब होगा लेकिन, ठीक है? तो भाई ये नो वन यानी कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे, वुड ट्राई दैट, दैट यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है? तो बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है? सब चलती हैं, जितनी जो चलने लायक है वो सारी चलेंगी, ठीक है? सब चलती हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए, शी शुक हर हेड नो। शी शुक हर हेड नो, तो नो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो यहाँ पर हो जाएगा आपका एडवर्ब, ठीक है? हाँ, क्योंकि नो मतलब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ठीक है? नेगेटिव दिखा रहा है, नेगेशन कह सकते हैं। शुक आपका वर्ब हो जाएगा, हेड आपका नाउन, हर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। नो फिलहाल यहाँ पर एडवर्ब, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है? बात समझ में आ गई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, I don't know whether they were invited. बिल्कुल। देखिए वेदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेदर आपका हो जाएगा कंजंक्शन, ये कंजंक्शन है, वेदर यहाँ पर क्या है बेटा, कंजंक्शन का काम कर रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी इनवाइटेड क्या है, वर्ब है, और तो आप सब जानते ही हैं, प्रोनाउन है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है, सब पता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर कंजंक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ यू बिलीव दैट यू विल बिलीव एनीथिंग। ये इफ क्या है बेटा, ये इफ भी कंजंक्शन ही है, भले ही पहले लिखा हुआ है बट ये कंजंक्शन है, ठीक है? और ये कंडीशनल सेंटेंस बनाता है, तो इफ यहाँ पर क्या कंजंक्शन है, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी आपको पता है बिलीव वर्ब है, एनीथिंग आपका प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है ये आपका, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जब न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा तभी बता पाएंगे, ठीक है? देयर आर टू मैनी इफ्स, इफ्स यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि इफ्स यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, ठीक है? क्योंकि प्लूरल हम नाउन को बनाते हैं, तो ये नाउन हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। प्रपोजल भी नाउन है, मैनी आपका क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है? और टू यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है, ये आपका वर्ब है, ये आपका
देयर क्या है, देयर का पार्ट ऑफ स्पीच कौन बताएगा, चलिए मुझे बता दीजिए। मैं ये भी देखूं कि आपको याद है कि नहीं, मैंने पढ़ाया हुआ है। देयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, चलिए बताइए। देयर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, देयर का। ओ माय गॉड, गड़बड़ कर दिया। देखिए देयर का जो होगा बेटा, देयर जानते हैं, देयर आपका एडवर्ब है, क्योंकि देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने लिए वर्ब लेता ही नहीं है। यहाँ पर जो आर आया हुआ है वो देयर के लिए थोड़ी आया हुआ है, वो तो इप्स के लिए आया हुआ है, इप्स के लिए, यानी इस नाउन के लिए आया हुआ है। तो देयर यहाँ पर एडवर्ब है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना, तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ सब्जेक्ट का होने का दिखावा कर रहा है ये एडवर्ब। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपका यहाँ पर फिलहाल देयर एडवर्ब हो जाएगा, ये यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, आज अभी चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा। ठीक है, अरे इफ्स मतलब अगर मगर वाला। ठीक है, मतलब इफ्स बट्स यानी अगर मगर। 26 में क्या होगा, दे लुक्ड एट ईच अदर एंड लाफ्ड। तो ये तो आपको पता है कि ये आपका क्या है, ईच अदर क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, याद रखिएगा। ओके, एट आपका प्रेपोजिशन है, एंड आपका बताइए क्या है, एंड आपका कंजंक्शन है, और लाफ्ड आपका वर्ब है। ठीक है, और दे यहाँ पर क्या है, हिडन है। ठीक है, तो प्रोनाउन यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में चीटिंग हुई है तो टीजीटी में तो नहीं हुआ है ना, टीजीटी अपने टाइम पर होगा। देखिए वो डेट आपको दे चुके हैं न्यूज़पेपर में, वो आपको 10 दिन पहले भी एडमिट कार्ड दे देंगे, तो ये कोई शॉकिंग नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ देखिए आप लोग भी लाइक और शेयर किया कीजिए, वरना हमारी मेहनत करने का हमको क्या अच्छा फील होगा फिर बताइए। चलिए, आई कांट ईट एनी मोर पिज्जा, है ना, पिज्जा, ये तो आपका नाउन हो जाएगा, मुंह में पानी ना आ जाए। ठीक है, मोर आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, और एनी यहाँ पर क्या है, ये आपका एडवर्ब का काम करेगा। ठीक है, हाँ ये एडवर्ब का काम करेगा, ये वर्ब है, बाकी आपको पता ही है। कैन आपका मॉडल वर्ब होता है। ठीक है, तो एनी आपका एडवर्ब है, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं, लाइक तो आप लोग करते हैं, लेकिन क्लास के बाद में फीडबैक चुनिंदा बच्चे ही देते हैं ना। आज मुझे भर भर के चाहिए, कल का सेशन फिर और बढ़िया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ही वॉज लाफिंग लाइक अ हाइना। अरे भाई ऐसा कौन है चलिए बताइए। थैंक यू। ही वॉज लाफिंग लाइक अ हाइना। देखिए लाइक जो होता है ना, वो एक्चुअली में समान दिखाने के लिए होता है, मतलब समान मतलब इक्वल दिखाने के लिए यूज होता है। तो लाइक जो होता है उससे हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, लाइक वर्ब का काम भी करता है, जैसे मैंने कहा आई लाइक यू, तो यहाँ पर लाइक वर्ब का काम भी कर रहा है, और ये लाइक प्रेपोजिशन का काम भी कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लाइक आपका प्रेपोजिशन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल केम। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल केम, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। तो आर्टिकल हैंडफुल के लिए आया हुआ है, तो मतलब ये नाउन होगा, नाउन। ठीक है, नाउन हो जाएगा, ये आपका वर्ब हो जाएगा, ये भी आपका नाउन है, ये आपका प्रेपोजिशन है। ओनली एम्फसाइज कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, एम्फसाइज कर रहा है यहाँ पर। तो वो इंटेंसिफायर कौन होते हैं, जो एडवर्ब होते हैं। इसलिए अगर ओनली जैसे लिखा हो, ओनली ड्रेस लिखा हो, तो ये ओनली आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। बट ओनली अगर एडवर्ब के पहले है, मतलब आर्टिकल के पहले है, मतलब वो इम्फोसाइज कर रहा है, तो वो एडवर्ब का काम करेगा। फिलहाल हैंडफुल जो है वो आपका नाउन है, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है,
बात समझ में आ गई? अब अंजलि जी बार-बार मैसेज कर रही हैं कि मिसलेनियस सेशन दे दीजिए कल से। बेटा पहली बात तो आप लोग चैनल विज़िट नहीं करते हैं। आप 1-2 की माँग कर रहे हैं, पच सैकड़ों पड़े हुए हैं, सैकड़ों। लेकिन इसके सेशंस बहुत कम हैं, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, है ना? वरना मिसलेनियस पढ़ना है, चैनल पे जाइए, ग्रामर प्रैक्टिस करके एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, मन भर के कर लीजिएगा प्रैक्टिस। इसके सेशन मैंने बहुत कम कराए, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। समझ रहे हैं बात को, है ना? जो पढ़ा रहे हैं पहले उस पे ध्यान लगाइए। ही एक्सप्रेस्ड हिज सॉरो एट द न्यूज ऑफ हर डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरो क्या होगा बेटा, नाउन का काम करेगा क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आया हुआ है। ठीक है, एड यहाँ पर प्रेपोजिशन है, कोई डाउट नहीं है। न्यूज आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है। डेथ आपका नाउन है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एक्सप्रेस्ड आपका वर्ब है, बाकी आपको पता ही है। तो सॉरो के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाउन यूज करेंगे। सॉरो क्या होता है, नाउन होता है यार। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, देखिए मैं एक्चुअली में क्या रहता, देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब मैं, मेरा हमेशा एक काम ये रहता है कि मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, अपनी क्लासेस का भी एनालिसिस करता हूँ कि मैंने आपको क्या-क्या पढ़ा डाले हैं, कि मैंने आपको क्या नहीं पढ़ाया है, मुझे आपको क्या ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। तो मैं वो चीज़ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। एक ढिल्लर तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाओगे एग्ज़ाम में, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एग्ज़ाम में करके आएँ। ठीक है? सो जो भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, पूरे मन से सीखिएगा सभी लोग, पूरे मन से सीखिए और ये सारी क्लासेस आपके लिए एग्ज़ाम में देखिएगा पैनेसिया साबित होंगी और आप बहुत अच्छा करके आओगे बाकी बच्चों के कंपैरिज़न में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है? वो पढ़िए जो बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको जॉब लेनी है, जो सब पढ़ रहे हैं अगर आप वो ही पढ़ रहे हैं, तो आप बाकी लोगों की तरह ही हैं और भेड़-चाल में आप बह जाओगे, काम नहीं आएगा कुछ। ठीक है? आई होप कि आप मेरी बात समझ गए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए, ठीक है? ओके। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल फिर 12:30 बजे और आज आपका फीडबैक मुझे चाहिए तगड़े-तगड़े। ठीक है? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपसे उम्मीद करता हूँ। बाकी मुलाकात करूँगा मैं आपसे कल। ठीक है? सो बाय-बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड जय हिंद। ठीक है? पैसेज करना है तो 51 सेट लगाइए। यहाँ पर मैं पैसेज नहीं करा पाऊँगा। ठीक है? चलिए, डर लग रहा है बेटा तो डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीजिए और डर के आगे जीत है ऐसा फ़ील कीजिए। डरने से कुछ नहीं होगा। देखिए डरने से कुछ नहीं होता, फ्रस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता, टेंशन से कुछ नहीं होता। होता है तो सिर्फ़ करने से होता है। जो आपके पास है वो तैयार रखिए, इसे खाली मत रखिए, इसमें सारा कंटेंट होना चाहिए, बाकी सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट में 30 आ रहे हैं तो उसको फिर से लगाइए। ठीक है? लगाते जाइए, एक बार जल्दी से पूरा पढ़िए फिर दोबारा फिर लगाइए। आप बहुत अच्छा कर पाएँगे। ठीक है? हाँ, जहाँ कमी हो वहाँ पर सीखने की कोशिश करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? ठीक है? पचासों चीज़ें हैं, कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ बहुत कुछ आता भी होगा, कुछ नहीं भी आता है। सब कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप लोग। ठीक है? हाँ, सामने जब एग्ज़ाम आएगा ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ये हमारा मन कहता है। बस आप अपने आप पे भरोसा रखिए, परेशान हो जाओगे तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। जो लड़ने के लिए तैयार है उसको, उसके लिए सब कुछ वरदान है और जो डर रहा है, लड़ नहीं रहा है तो उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आया? भई अगर अर्जुन ने बाण ना उठाए होते तो कृष्ण क्या कर लेते? समझाते तो वो बहुत थे, लेकिन जब अर्जुन ने भी हिम्मत की कि नहीं मैं लड़ूँगा, आप कह रहे हैं तो मैं लड़ूँगा, वो जब लड़े तो फिर क्या हुआ आपको पता ही है। तो आप लड़ोगे नहीं तो मैं कृष्ण की तरह कितना भी समझा लूँगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हथियार आपको उठाने हैं, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, नोट्स उठाइए, रट डालिए, सिलेक्शन ले जाइए। बहुत सिंपल सा फंडा है लाइफ का, बस इतना ही समझना है। ठीक है? हाँ, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है, कम नहीं किया है किसी चीज़ में, आपको करना है बस। फ्रस्ट्रेशन में मत आइए और फ्रस्ट्रेशन में हमें भी परेशान ना करिए, ठीक है? सीधी बात और देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलने वाला है। सो मिलते हैं आपसे अब कल, ठीक है? हाँ, अपना ध्यान रखिए अपनी फैमिली का, बाय-बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।